हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। सो ये जो लेक्चर रहेगा यहाँ पे हम लोग पॉलिटीज़ के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जहाँ पे पीएम से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आपका ये जो लेक्चर है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। तो आपको बताना है करेक्ट विथ कंस्ट्रेंट टू प्रेसिडेंट। तो द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, सो ये हमें क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन है, उसको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर बात करी जाए, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो हेडेड होती है वो किसके द्वारा होती है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, वैसे आपसे पूछेगा नहीं तो आपको फिर भी थोड़ा सा आइडिया रखना है। आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 53 के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है इंडिया का। लेकिन ये क्या है, नो लिमिटेशन ऑन दी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात क्या है यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट की पावर होती है या तो वो डायरेक्टली या फिर थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट, जो भी उसको उनको सबॉर्डिनेट करते हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही होती है। सारा काम जो होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होता है। तो मतलब ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया। तो ये तो आप जानते हो कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। तो मतलब डायरेक्ट हम लोग चुनेंगे, मतलब जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं या आपके विधानसभा के, विधान परिषद के, इस तरीके से जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली होते हैं। ठीक है, मतलब आपके लोकसभा के, विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली होते हैं, क्योंकि हम जो हैं, हम जो पीपल हैं, हम क्या करते हैं, वोट करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके लिए हम लोग वोट नहीं करते, उसको वोट कौन करने जाते हैं, ये जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इस इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, सो इसका जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है, पूरा एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो इलेक्शन है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है। ये क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये क्या है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, जिसका मतलब ये होता है कि क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक ही ट्रांसफरेबल वोट होगा। ठीक है, और जो वोटिंग होती है वो होती है सीक्रेट बैलेट पे द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो मतलब एक ही वोट डालेगा एक पर्सन। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, सीक्रेट बैलेट होता है, तो सीक्रेट बैलेट द्वारा करी जाती है। तो जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है, आपके पास इनडायरेक्ट मेथड होता है इलेक्शन का। ठीक है, और ये जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किया जाता है मेंबर से, वो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वो जो पूरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो हमारे हाउस हैं पार्लियामेंट के, जिसमें हमारा लोकसभा और राज्यसभा, इनके मेंबर्स होते हैं। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारी क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको आप क्या बोलते हो, विधानसभा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी क्या होंगे आपके पास, सारे के सारे जो लेजिस्लेटिव कहाँ पे होती है, स्टेट्स में देखने को मिलती है ना, तो इसके जो मेंबर्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरा क्या आपको ध्यान रखना है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ जो दिल्ली है, प्लस जो आपकी क्या है, पुडुचेरी है, तो दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये भी क्या करते हैं, इलेक्शन, मतलब इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये जो दिल्ली एंड जो पुडुचेरी है, ये जो
मतलब ये क्या है, ये तो लेजिस्लेटिव यहाँ पे होती ही नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये तो स्टेट, सॉरी ये क्या है यहाँ पे, ये तो स्टेट तो है नहीं, ठीक है, ये तो यूनियन टेरिटरीज है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 1990 का, 1992 का, बाई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, दिल्ली में भी और पुडुचेरी में भी। तो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत एक क्या यहाँ पे आया था, एक आर्टिकल था जिसको मतलब बोलते हैं, ठीक है, ये आर्टिकल भी नहीं कहूंगा, जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और ये कौन सा अमेंडमेंट था, वो था 70। तो 70वां अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 का था, उसकी उस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, दिल्ली और पुडुचेरी भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो किसके अंदर आते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं। और जो वोट होता है वो होता है यहाँ पे सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, और जो सिस्टम चलता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव चलता है। तो एक बड़ा फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को आपको ध्यान नहीं रखना है फिलहाल, ठीक है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। उसके बाद पूछा जा रहा है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दोनों ही सही है। अभी मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपके पास ये दोनों ही आते हैं, ठीक। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई, तो फिर से आपसे पूछा जा रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर इनडायरेक्ट नहीं मेंशन है तो यहाँ पे मेंशन क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है यहाँ पे, ठीक है। एक पर्सन या फिर एक मेंबर क्या करता है, एक ही वोट दे सकता है, ठीक। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इलेक्टोरल कॉलेज, तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है, हमारे पास जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास जो लेजिस्लेटर होते हैं स्टेट के, मतलब विधान सभा के, उनके मेंबर्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल दी, अच्छा लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे है स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेजिस्लेचर को हम लोग बोलते हैं विधान परिषद। ये हमारे पास हिंदी में उसको बोलते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद क्या है, स्टेट का अपर हाउस है। विधान परिषद क्या है, स्टेट का अपर हाउस है, समझ सकते हो इस चीज को। लेकिन यहाँ पे जो है आपका विधान परिषद नहीं, विधान सभा पार्टिसिपेट करती है, मतलब विधान सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। तो मतलब क्या है, ये सही है और ये वाला गलत है। और आपको बताया मैंने कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी भी क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, परिषद के नहीं होते, ठीक है, परिषद के आपके नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखते हैं, इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इंक्यूबेंट प्रेसिडेंट, मतलब जो अभी प्रेसिडेंट है और जिसका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो जो उसका अगला जो प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो उसका इलेक्शन क्या करेंगे, हमारे पास जब एक्सपायरी होने से पहले पहले इलेक्शन करवा देते हैं। मतलब ठीक है स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो आपको पता है इंडिया में जो प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 years का होता है, और जब तक मतलब जब वो जिस दिन वो क्या करता है ऑफिस के अंदर एंटर करता है तब से क्या होते हैं, तब तक 5 years काउंट किए जाते हैं। तो ये भी ठीक है। ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म्स he continues to hold office until his successor enters on his office, मतलब यही बात हो रही है कि जब तक नया प्रेसिडेंट आता नहीं है ऑफिस के अंदर तब तक क्या होगा, जो पुराने वाले प्रेसिडेंट हैं वही क्या करते रहेंगे उस ऑफिस में, मतलब वहां पे अपना काम संभालते रहेंगे। द प्रेसिडेंट इलेक्शंस मे बी पोस्टपोन ऑन द इनकम्प्लीट ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज इन इनकम्प्लीट, मतलब इनका कहने का मतलब है कि
अभी हमने जाना कि जितनी भी क्या है स्टेट की क्या है आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो भी वहाँ की क्या है लोक सभाएं हैं, ठीक है, लोकसभा कह रहा हूँ, विधानसभा है, अगर क्या होता है किसी स्टेट में विधानसभा नहीं बनी है तो उस वजह से क्या होगा, आपका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो क्या ये इलेक्शन रोक दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, उस इलेक्शन को रोका नहीं जाएगा, उस इलेक्शन को कंटिन्यू किया जाएगा, मतलब जैसा है उसको किया जाएगा। बस वो वाला जो स्टेट है जहाँ पे अभी लोग आपके पास जो विधानसभा है वो अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, बाकी क्या है, बाकी आपके मेंबर्स तो अवेलेबल हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब पोस्टपोन्ड नहीं होता है, पोस्टपोन्ड नहीं होता है। मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू प्रपोज ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, मतलब क्या है कि कोई भी पार्टी होती है, वैसे बेसिकली आपने जब भी देखा होगा जो प्रेसिडेंट बनता है वो हमेशा जो रूलिंग पार्टी होती है उसी का ही बनता है। तो अगर प्रेसिडेंट कैंडिडेट को नॉमिनेट करना है तो कितने मिनिमम प्रपोजल चाहिए, मतलब कितने मिनिमम इलेक्टर्स प्रपोजल चाहिए जो प्रेसिडेंट का नाम देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 50, कम से कम 50 इलेक्टर्स चाहिए हमको, ठीक है, जो प्रपोजल का नाम देंगे, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, कम से कम 50 तो चाहिए ही चाहिए। The CM of a state, the CM of a state in India is not eligible to vote in the president अगर भाई जो सीएम है इंडिया, इसका स्टेट का, किसी भी स्टेट का सीएम है इंडिया का, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए। कब होगा, अगर वो सीएम कैंडिडेट है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो अभी इससे भी कोई मतलब लेना ही नहीं है। ही इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वो अपर हाउस का मेंबर है, अपर हाउस मतलब क्या है, विधान परिषद, अगर वो विधान परिषद का मेंबर है सीएम, तो वो क्या करेगा, वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की कैंडिडेट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, पहली बात तो आपको ध्यान रखनी, जो हमारा आर्टिकल 58 है पार्ट 1, तो आर्टिकल 58 पार्ट 1 में क्या है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी गई है प्रेसिडेंट के लिए जो इंडिया का होगा। पहली बात तो क्या होगा कि 35 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, मतलब किसी ना किसी का कह सकते हैं क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, और क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो क्या है, एजुकेटेड, तो ये क्या है, हमारे इस आर्टिकल में कहीं भी मेंशन नहीं है एजुकेशन के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, बट क्या होना पड़ेगा, मतलब कोई आपका मेंबर है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर का है या कोई भी एमपी है, मतलब चाहे वो राज्यसभा का है, चाहे लोकसभा का है, या आपके पास विधानसभा का कोई भी मेंबर है, वो प्रेसिडेंट के लिए क्या हो सकता है, चुन सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, ही विल हैव टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, क्या उसको इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, तब रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। He will have to relinquish his seat within 6 months of his election, ठीक है, मतलब क्या है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, इलेक्शन होने के बाद 6 महीने के अंदर सीट को छोड़ना पड़ेगा, ऐसा है क्या। He will have to relinquish his seat as soon as he is elected, क्या ये बात ठीक है, या MP कैन कंटेस्ट बट एन MLA कैन नॉट, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या होता है, मतलब अगर आर्टिकल 59 की बात की जाए तो आर्टिकल 59 में ये बोला जाता है कि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट है प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है, वो क्या है, अगर राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद, सॉरी हाँ, विधानसभा का क्या है, अगर मेंबर है और वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही क्या करता है वो ऑफिस संभालता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पे अपनी जो सीट है वो क्या करनी पड़ेगी, वहाँ पे त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि अगर कोई प्रेसिडेंट दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना चाहता है तो उसके लिए जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 57, तो आर्टिकल 57 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी कोई प्रेसिडेंट पहले भी बन चुका है वो क्या कर सकता है, री पोस्ट के लिए मतलब दोबारा से अप्लाई कर सकता है, ठीक है, री इलेक्शन कर सकता है। इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इट कैन बी रेफर टू। अगर कोई भी क्या हो जाता है, डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के टाइम पे, तो उसको किसको रेफर करेंगे, तो आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रेफर किया जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो भी डिसीजन आएगा वही क्या होगा, फाइनल होगा, ठीक है, वो मानना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट was appeared before Supreme Court when Supreme Court was hearing election dispute of the president। मतलब जब इलेक्शन डिस्प्यूट हुआ था तो उस टाइम पे कौन सा प्रेसिडेंट था जो सुप्रीम कोर्ट के पास गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कौन हैंडल करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट करता है। तो इस इलेक्शन में भी क्या हुआ, इस इलेक्शन में भी क्या हुआ, आपके पास डिस्प्यूट हुआ जिस वजह से किस उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट था वो कौन था, उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे वीवी, ठीक है। तो जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, ठीक है, ठीक है। हालांकि क्या है कि मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे उनको क्या है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि छोड़ दिया गया था, और वीवी गिरी जो थे जो उनको मेजोरिटी मिली थी वो उनको सेकंड प्रेफरेंस वोट में मिली थी, ठीक है। जो सेकंड दोबारा से क्या हुई थी, काउंटिंग हुई थी यहाँ पे उनको, और उस टाइम पे उनको क्या मिली थी, मेजोरिटी मिली थी। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। तो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा पॉलिटिक्स में मुश्किल आता नहीं है, बस ये है कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फैक्ट्स फैक्चुअल ज़्यादा होते हैं इसमें, ठीक है। द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट। मैंने आपको बताया जब क्या करते हैं, जिस दिन भी वो अपना ऑफिस संभाल लेंगे, ऑफिस में एंटर करते हैं, तब से क्या होता है उनके 5 साल का स्टार्ट हो जाता है टेन्योर। टू whom does the president of India address his resignation। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया को क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया जाता है, आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है, तो ये आर्टिकल भी हमारा 56 है। 56 आर्टिकल में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है जो रेजिग्नेशन देगा वो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। उसके बाद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पोस्ट से हटाना है तो उसको कौन हटा सकता है, तो आपको पता है कि उसके लिए चला जाता है, उसके लिए इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ चलाई जाती है जहाँ पे उनकी पोस्ट को हटाया जाता है। हालांकि अभी तक इम्पीचमेंट कभी किसी प्रेसिडेंट के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पीचमेंट होता है, और ये इम्पीचमेंट कौन सा हाउस कर सकता है, जो आपका क्या है, या तो आपका लोअर हाउस है, मतलब क्या है, लोअर हाउस मतलब क्या हो गया, लोकसभा हो गया, या आपका अपर हाउस जैसे कि आपका राज्यसभा। तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है, ये इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। और कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल ध्यान रखना, अगर इम्पीचमेंट की बात की जाएगी प्रेसिडेंट की तो आर्टिकल आता है 60, ठीक है, पूछा हुआ ये भी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंक्रीज। तो मैंने भी आपको बताया आर्टिकल हमारा क्या है, 61 है। इस आर्टिकल के थ्रू क्या होता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस मतलब इम्पीचमेंट चलाया जाता है किसके खिलाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। तो ये तो चलता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही क्या होता है, को हटाया जाता है। एटलीस्ट हाउ मैनी डेज बिफोर नोटिस रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाने के लिए कितने दिन का नोटिस पहले देना होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 14 दिन का नोटिस हमें पहले ही बताना होता है कि ये इम्पीचमेंट प्रोसेस हम लोग चलाने वाले हैं, ठीक है, चलाने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। सो कैसा लगा बताना। क्वेश्चंस आपके देखो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और ये मैं कोई नए क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा, ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में अब तक पूछे हुए हैं। तो मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस यही है कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आप गो थ्रू हो जाओगे, और जितने क्वेश्चंस आप देख लोगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे ना,
जो जो एग्जाम में आए हैं, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन इनसे बाहर आते ही नहीं है कभी भी। हर बार क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, सो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, और आपको क्या करना है, क्योंकि आप देखो जब थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी के आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, आपको पता कैसे लगेगा थ्योरी मैंने पढ़ ली, अब इसका आंसर क्या है, मुझे कितना आ गया। तो आप क्या करो, सिंपल प्रैक्टिस कर लिया करो। आपका टेक्निकल का सब्जेक्ट है, या आपका जीएस का सब्जेक्ट है, या फिर आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट है, थ्योरी देखो बच्चे सबको आती है। ठीक है, थ्योरी हर कोई पढ़ता है, लेकिन उस बात वही है कि हम क्वेश्चंस कितने कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देखो खुद जज कर सकते हो अपने आप को, ये क्वेश्चंस क्या है, कोई नए क्वेश्चंस नहीं है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो आप यहाँ पे देख लो आपका क्या स्कोर रहता है, 20 क्वेश्चन से 20 में आप कितना स्कोर कर रहे हो। तो आप देख सकते हो कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है और जो क्वेश्चन है वो कितने बन पा रहे हैं। ठीक है, और यही क्या है, अपने आप को जज करना है और आपको बेहतर करना है अपने आप से। ठीक है, तो एंड करते हैं आज का सेशन। प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करने ना भूलें और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस के आगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।